हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के लगभग कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। जैसे फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, विद्युत धारा खुद क्या होती है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा को समझने से पहले हमें समझना चाहिए धारा क्या होती है। एक शब्द होता है धारा। धारा क्या है? किसी भी चीज़ को, जैसे हमने क्या किया, एक पानी ले लिया, एक बाल्टी पानी लेकर के कहीं फेंका, उसका फ्लो करना क्या बोलेगा? धारा कहलाएगा। पानी की धारा हो जाएगी वो। हमने दूध लिया, दूध को फेंका, तो दूध की धारा कहलाएगी। कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है फर्राटेदार, तो क्या बोलते हैं? धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा है वो बंदा। क्या करता है? धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा है। या और भी किसी चीज़ को ले सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रो पे, तो किसी भी चीज़ का बहना क्या कहलाएगा? धारा कहला देगी। ठीक है। अब आते हैं कि विद्युत धारा फिर क्या होती है। हमें पढ़ना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होने चाहिए? क्या एक दो इलेक्ट्रॉन फेंकने से धारा प्रवाहित होने लगेगी? जी नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आइए समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास एक मानक होता है 1 एम्पियर। क्या होता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 125, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने? 625 की पावर 0 लगा दीजिए और इतने सारे इलेक्ट्रॉन आप साथ में, मतलब 15 जीरो लगा दीजिए। ये इतने इलेक्ट्रॉन हुए। इसको हम छोटा कर देते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरते हैं 1 एम्पियर में धारा में, है ना। जब जनरेटर पे हम लोग, कभी जनरेटर चलता रहता था, तो हम लोग जब धारा उससे लेते थे कि हमें एक कनेक्शन चाहिए, तो बोलता था कितने एम्पियर की धारा आपको चाहिए। वो एम्पियर में देते थे कनेक्शन, वो यही एम्पियर होता था, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड 1 एम्पियर में होते हैं। इसीलिए जब हमें करंट मारता है तो क्या होता है? हाथों को छूते 1 सेकंड में हमारे शरीर से इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। इसीलिए इतना खतरनाक करंट महसूस होता है। क्लियर? तो इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है 1 एम्पियर में। आप समझते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन गति करते क्यों हैं? भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा क्यों होती है, गति क्यों करते हैं तार में? गति करने के लिए कोई ना कोई कारण होगा। तो उसका कारण एक होता है वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। जो वोल्टेज होते हैं, या क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रेरित करता है, फोर्स करता है गति करने के लिए, पीछे से धक्का मारता है कि आप आगे बढ़िए। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज गति प्रदान करता है। फिर बात आती है, एक होता है रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। प्रतिरोध क्या करता है? इसे रोकने का प्रयास करता है। क्या करता है ये? प्रतिरोध रोकने का प्रयास करता है। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, उसको मार्ग में जो उसके अवरोध उत्पन्न करे उसको प्रतिरोध बोलेंगे, या उसे रोकने का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोल देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन और प्रतिरोध। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए, प्रतिरोध क्या करता है? उसे रोकने का प्रयास करता है, उसके मार्ग को अवरोध करता है या विरोध करता है उस बात का। अब इन दोनों के बीच में घटना घटती है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम इसका यूज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा है, इसका उपयोग हम किसी अपने यंत्र में कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो समझिएगा कैसे यूज करेंगे। एक धातु होती है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कैसे करेंगे इसको समझिएगा। जो टंगस्टन होता है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है? बिल्कुल लाल तप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेड कलर का बिल्कुल। तो ये आपने देखा होगा, हमने इसका उपयोग कहाँ किया है? बल्ब में कर रखा है ना। बल्ब में लगा दिया जाता है। बल्ब के भीतर ये क्या होता है? इसी तरीके से जुड़ा होता है। ये मान लो कोई बल्ब हो गया, है ना, तो उसके बीच में क्या होती है? टंगस्टन को इसी तरीके से जोड़ दिया जाता है, ऐसे करके जुड़ा होता है टंगस्टन। ठीक है। ये जो तार उसके बीच में पतला सा होता है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आपने उसको देखा होगा, ये तार टूट जाता है। यही टंगस्टन वाली धातु, ये अगर टूट गई तो जलता नहीं है। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बहुत ज़्यादा लाल तप्त हो जाता है ये, और ये क्या करता है? फिर प्रकाश उत्पन्न कर देता है। इसका उपयोग हमने क्या किया है? लाइट पैदा करने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए। फिर बात आती है इसके बाद दूसरी चीज़ है, ये क्या है? नाइक्रोम।
नाइक्रोम का उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं? नाइक्रोम का उपयोग हम लोग कर लेते हैं हीटर में। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है एकदम। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? गर्म करने के लिए, से हाथ सेंकने के लिए ठंडी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं? हीटर। तो हीटर में आपने देखा होगा ऐसे इस कलर ऐसा तार लगा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ तार जुड़ा होता है, तो ये हीटर होता है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? हाथ को सेंकने के लिए करते हैं। फिर बात आती है कापर की। थर्ड टाइप पे कौन सा है? कापर। कापर का उपयोग कहाँ करते हैं? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कापर क्या होता है? घूमने लगता है, अपने आप में घूमने लगता है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं? पंखे में कर लेते हैं। पंखे की कॉइल में कापर का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा पंखा क्या करता है? गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तो ये होगा इसके उपयोग। इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग कैसे करते हैं अब समझते हैं हम लोग। फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है ना? आइए समझते हैं। समझिएगा, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। जो फेज होता है ये लाल तार होता है। कौन सा होता है? लाल तार। और ये जो न्यूट्रल होता है ये काला का तार हो सकता है, या नीला हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। इसको बोलते हैं गर्म तार। क्या बोलते हैं? गर्म तार। और ये ठंडा तार होता है, ठीक है। कौन सा? ये ठंडा तार हो जाता है। अब समझिएगा इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने मान लो एक तार ऐसा जोड़ा, हमेशा दो तार होता है ना। ये फेज वाला तार था, गर्म तार। इसका हमने उपयोग कहाँ किया? जब आप कभी जाते हैं दुकान पे तो आप देखते होंगे जब आप तार खरीदते हैं तो उसमें एक लाल तार होता है, एक काला तार होता है, ठीक है। तो ये वही फेज और न्यूट्रल होते हैं। हमने मान लो यहाँ क्या किया, कोई एक उपकरण जोड़ दिया। जैसे मान लो हमने यहाँ फ्रिज जोड़ दिया, कूलर जोड़ दिया, एसी जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया। तो आप समझिएगा इसमें एक तार में जब हमने इस कूलर को जोड़ा तब यहाँ धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाहित होने के लिए दो तार का होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक तार से यहाँ पे क्या हो रहा है? धारा जा रही है, दूसरे से वापस आ रही है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जब तक धारा को वापस, इलेक्ट्रॉनों को वापस लौटने का मार्ग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ से एक फेज जोड़ दिया गया, एक न्यूट्रल वाला तार जोड़ दिया गया। दो तारों को जोड़ने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, मूव करके यहाँ से वापस आ जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा उपकरण क्या होता है? चलने लगता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा फेज और न्यूट्रल का वर्क क्या है। अब बात आती है इसके बाद एक पॉइंट होता है अर्थिंग। आपने सुना होगा अर्थिंग वाला तार। जब आपने कभी देखा होगा इस तरह का कोई प्लग होता है तो ये सर्किट में क्या होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, है ना। तो इसमें एक तो हो जाता है न्यूट्रल, एक क्या हो जाएगा? फेज हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है? ये होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग होता है। अर्थिंग में यूज कैसे करते हैं इस तार का? तो इसका उपयोग क्या होता है? जब आप किसी बड़े उपकरण को देखेंगे, जैसे कोई पंखा हो जाए या कोई प्रेस हो जाए, कूलर हो जाए, एसी हो जाए, इसमें 3 तार होते हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे बाई द वे मैंने यहाँ तार को जोड़ा और यहाँ से क्या हुआ, कोई तार कटा हुआ था, वो आकर के कूलर को भी टच कर रहा था। तो कूलर क्या करेगा? करंट मार देगा। कोई उसको गया टच कर लिया, कूलर करंट मारेगा उसको। उससे बचने के लिए क्या करते हैं? एक तार ऐड कर दिया जाता है जो जमीन में जाता है। कहाँ जाता है? जमीन में। क्योंकि जमीन के पास क्या है, जो पृथ्वी है वह अर्थिंग को स्टोर कर लेती है अपने पास। तो इससे क्या होता है? इंसान बच जाता है, उसे करंट नहीं मारता। तो अर्थिंग का उपयोग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई तार है, तार पे बंदर बैठे होते हैं, चिड़िया बैठी होती है, उसको करंट क्यों नहीं मारता है? या इलेक्ट्रीशियन जब घर पे आता है उसको करंट क्यों नहीं मारता है? वो आपने देखा होगा बिना प्लास के एक तार को पकड़ कर जोड़ देता है। ऐसी घटना इसलिए होती है क्योंकि वह क्या करता है? एक फेस को पकड़ करके जोड़ रहा होता है या तो एक न्यूट्रल को पकड़ के जोड़ता है। कभी दोनों को एक साथ नहीं पकड़ता है। दोनों को एक साथ पकड़ने पर उसको करंट मार देगा। चूंकि जब वह फेस को जोड़ रहा होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने का मार्ग नहीं मिल पाता है। इलेक्ट्रॉन उसके शरीर को टच नहीं कर पाते, वापस नहीं जा पाते हैं। क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन आता है घर पे। इलेक्ट्रीशियन जब घर पे आता है तो वो क्या करता है? एक स्टूल पे खड़ा हो जाएगा या जहाँ भी खड़ा होगा चप्पल निकाल देता है, अपनी स्लीपर निकालने के बाद उसी पे खड़ा हो जाता है। उसको पता होता है कि वो पृथ्वी के टच में किसी तरीके से ना आए, जमीन के टच में नहीं आना चाहता है। वो जमीन के टच में आएगा, उसे अर्थिंग मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो जाएंगे, उसे करंट मार देगा। इसीलिए वो बताता है कि आप हमें टच मत करिएगा, और आप उसको टच नहीं करते। अगर आप उसको छू लेंगे तो उससे भी करंट मारेगा, आपको भी मारेगा, क्योंकि आप जमीन पे खड़े होते हैं, उसे अर्थिंग मिल जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने आप को सिक्योर कर देते हैं चप्पल पर खड़े होकर, और उसके बाद क्या करते हैं? एक एक तार को पकड़ कर जोड़ते हैं, जिससे उनको करंट नहीं मारता है। इसी तरीके से मान लीजिए इस तार पे कोई एक बंदर बैठा हुआ था, है ना। बाय द वे वैसे तो बंदर नहीं लग रहा, लेकिन अगर बंदर को हमने मान लो बिठा दिया, ठीक है।
अब बंदर इस पे बैठा हुआ है, तो बंदर को करंट क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वो फेस पर बैठा होता है या तो न्यूट्रल पर, दोनों पर एक साथ नहीं बैठता है, उसको ये चीज़ मालूम होती है। लेकिन अगर उसका ये पूंछ मान लो बाय द वे उसकी पूंछ निकल करके आए और इस वाले तार को टच कर जाए, तो जैसे उसको टच करेगी उसे इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों मिल जाएगा। फिर क्या होगा, बंदर को करंट मार देता है, इसीलिए बंदर की डेथ हो जाती है। या चिड़िया भी इसीलिए डेथ हो जाती है चिड़िया की भी, अगर वो दोनों के कंट्रोल में आ गए। इंसान को भी करंट तभी मारता है जब वो दोनों के टच में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या है, 1 एम्पीयर धारा क्या होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।